आज मैं उपस्थित हूं आप सबके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है गोपालगंज लोकसभा सदस्य, जिन्हें हम सांसद के नाम से हम जानते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमें जानना है कि गोपालगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अभी तक कितने लोकसभा सदस्य यानी सांसद हुए हैं, कब कब हुए हैं और कितनी बार हुए हैं, इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत के 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, जिसका एक राज्य बिहार है। बिहार के 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं और उसी का यह एक जिला है गोपालगंज। और गोपालगंज में भी लोकसभा के चुनाव 25 मई को होने हैं, यानी 25 मई को गोपालगंज में लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो हमें यह जानना है कि आखिर हमारे इस जिले ने कितने सांसद को दिए हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे। 17 गोपालगंज निर्वाचन क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। और अभी तक तो आप सभी जानते हैं कि भारत में पहली बार चुनाव जो हुआ 1952 में हुआ और 2019 तक चुनाव हुए हैं और वर्तमान समय में चुनाव हो रहे हैं। 1952 से 2019 तक 17 सांसद हुए हैं। कितने सांसद हुए हैं? तो 17 सांसद हुए हैं। और 2000 जब यह 24 हो जाएगा तब इसकी संख्या हो जाएगी 18। कितने हो जाएंगी? 18 हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो 52 से 2019 के बीच में हमारे बीच से 17 सांसद गुजर चुके हैं। तो आज हम अपने इस जिले यानी 17 गोपालगंज लोकसभा निर्वाचन जो क्षेत्र है, हम जानेंगे कि हमारे जिले से वे 17 सांसद कौन हैं। क्योंकि जब 1952 में जब चुनाव हुआ तो हमारा यह जिला जो है, जिसका नाम गोपालगंज है, उस समय यह सारण जिले के अधीन था। सारण जिले के अधीन था और सारण जिले के अधीन ही यह संसदीय क्षेत्र था। और इस संसदीय क्षेत्र का उस समय जो नाम था उत्तरी सारण के नाम से था, जिन्हें हम लोग गोपालगंज के नाम से हम जानते थे। ये हमारे जो संसदीय जो प्रतिनिधि जो थे, वे 1952 से लेकर 1971 तक हमारे सांसद जो थे, कुल सांसद 5 सांसद हुए। कितने सांसद हुए? 5 सांसद हुए। और चूंकि हमारा यह जिला जो था 1973 में बना और उसके बाद जो चुनाव है वह 77 में हुआ। कब हुआ? 1977 में हुआ। और अभी जो है 2019 तक चुनाव हुए हैं। इन दोनों के बीच में हमारे जो सांसद जो हुए वे कितने हुए? 12 सांसद हुए। कितने हुए? 12 सांसद हुए। और तब हम इसको टोटल करते हैं तो हमारे कुल सांसदों की संख्या कितनी है? 17 है। कितने हैं? 17 है। तो हम आज उन 17 सांसद के बारे में जानेंगे कि हमारे ये सांसद कौन कौन है और ये कब कब हमारे जिले का, हमारे इस क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। हमारा यह जो संसदीय जो क्षेत्र जो था, जिसका नाम है गोपालगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिसका पहले नाम जो था सारण उत्तरी के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन यह क्षेत्र जो था सो गोपालगंज था। और उस समय हमारे 5 सांसद हुए, जिसमें प्रथम सांसद का नाम है झूलन सिंह। और ये जो थे ये 1952 में पहली बार हमारा यह जो गोपालगंज जो है इस क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और उस समय यह लोकसभा जो निर्वाचन जो क्षेत्र था, जिसका नाम था सारण उत्तरी। तो द्वितीय जो सांसद जो थे, जिनका नाम था सैयद महमूद। क्या नाम था? सैयद महमूद। और सैयद महमूद जो थे 1957 में हमारे इस क्षेत्र के सांसद बने।
हमारे तृतीय सांसद जो थे जिनका नाम था द्वारिका नाथ तिवारी, और द्वारिका नाथ तिवारी जो थे 1962 में इस हमारे क्षेत्र के वे सांसद बने। हमारे चौथे सांसद जो थे जिनका नाम था द्वारिका नाथ तिवारी 1967 में भी हमारे क्षेत्र के सांसद बने। हमारे पांचवें सांसद जो हैं जिनका नाम है द्वारिका नाथ तिवारी, और ये जो थे 1971 में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में ये हमारे इस क्षेत्र के ये पांचवें सांसद बने। गोपालगंज यह जो क्षेत्र जो था एक अनुमंडल के रूप में था, लेकिन 2 अक्टूबर 1973 को इस अनुमंडल को जिला के रूप में दर्जा मिला। और उस समय जो लोकसभा जो चुनाव हुए उस समय 1977 में हुए, और उस समय हमारे जो छठे सांसद के रूप में जो निर्वाचित हुए जिनका नाम है द्वारिका नाथ तिवारी 1977 में सांसद बने। 7वें सांसद के रूप में नगीना राय जी सांसद हुए, और कब हुए तो 1980 में ये हमारे जिले के सांसद हुए। हमारे 8वें सांसद जो है जिनका नाम है काली प्रसाद पांडे, तो 1984 सांसद हुए। हमारे 9वें सांसद है राजमंगल मिश्र। क्या नाम है? राजमंगल मिश्र जी हमारे जिले में 1989 में वे इस गोपालगंज जिले के वे सांसद बने। हमारे 10वें सांसद जो है जिनका नाम है अब्दुल गफूर, और अब्दुल गफूर जो है वे हमारे जिले में 1991 में ये सांसद बने। हमारे 11वें सांसद जिनका नाम है लाल बहादुर प्रसाद यादव 1996 में इस क्षेत्र के वे सांसद बने। हमारे 12वें सांसद का नाम है अब्दुल गफूर, और अब्दुल गफूर जो है इस जिले में 1998 क्षेत्र के यानी गोपालगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 12वें सांसद बने। हमारे 13वें सांसद जो है का नाम है रघुनाथ झा। क्या नाम है? रघुनाथ झा, और रघुनाथ झा इस क्षेत्र से 1999 में वे यहाँ के सांसद बने। कब बने? 1999 में हमारे क्षेत्र गोपालगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 13वें सांसद बने। 13वें सांसद जिनका नाम है अनिरुद्ध प्रसाद यादव, जिन्हें साधु यादव के नाम से भी हम जानते हैं, और ये हमारे जिले में 2004 में हमारे जिले के ये 14वें सांसद बने। हमारे 15वें सांसद के रूप में जिनका नाम लिया जाता है उनका नाम है पूर्णमासी राम। क्या नाम है? पूर्णमासी राम, और ये 2009 में मासी राम इस क्षेत्र के 15वें सांसद बने। हमारे इस क्षेत्र के 16वें सांसद जिनका नाम है जनक राम जी, और जनक राम जी जो है इस हमारे संसदीय क्षेत्र से यानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2014 में, कब हुआ? 2014 में एक सांसद के रूप में निर्वाचित हुए, जिनका क्रम जो था 16वें सांसद। हमारे 17वें सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी हैं, और इन्होंने 2019 में इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से ये विजयी हुए, और ये हमारे 17वें सांसद के रूप में अभी वर्तमान समय में है। लेकिन चूंकि आप सभी जानते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, और चूंकि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जो है 4 जून को होना है, तो अभी तक यानी 1952 से लेकर और 2019 तक इस क्षेत्र से एक सांसद के रूप में 17 व्यक्तियों ने प्रतिनिधित्व किया, जिसमें सबसे अधिक दिनों तक सांसद रहने वाले जो व्यक्ति जो हैं जिनका नाम है द्वारिका नाथ तिवारी, जिन्होंने 4 बार इस क्षेत्र का एक सांसद के रूप में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है अब्दुल गफूर, जो इस क्षेत्र से एक सांसद के रूप में 2 बार प्रतिनिधित्व किया। तो चलिए हमने आप सबको लोकसभा सदस्य के बारे में, अपने जिले के बारे में हमने बताया। अगर इसमें कहीं भी किसी प्रकार की अगर हमसे त्रुटि हो जाती है तो हमारी यह रिक्वेस्ट है कि आप उन त्रुटियों के सुधार या मार्गदर्शन के लिए हमें सुझाव देंगे,
या मार्गदर्शन देंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।